नमस्कार। नमस्कार। स्वराजनामा की ओर से आप सबका स्वागत है। स्वराजनामा यानी भारतीय आजादी की दस्तावेज। और आज की कड़ी में आप देखेंगे वो घटनाएं जो सितंबर के महीने में हुई। सितंबर 1780 पोड़ीलूर की लड़ाई में हैदर अली और टीपू की फतेह। 12 सितंबर 1921 राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती का 32 साल की आयु में निधन। 20 सितंबर 1933 एनी बेसेंट की मृत्यु। 19 सितंबर 1946 संगीत विद्वान विष्णु नारायण भातखंडे का स्वर्गवास। 10 सितंबर 1780 को ग्राम पोड़ीलूर के पास हैदर अली और टीपू सुल्तान की फौजों ने कर्नल बेली की अंग्रेजी फौज को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। इस विजय को टीपू सुल्तान के दरिया दौलत महल के एक भित्ति चित्र में दर्शाया गया है। कर्नल बेली 50 अंग्रेजी अफसर और 200 सिपाहियों को श्रीरंगपटना के कालकोठरी में कैद कर दिया गया। सितंबर 1936 को भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुनरुज्जीवन करने वाले पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हमारे बीच से उठ गए। पश्चिमी संगीत का उदाहरण लेकर वो हिंदुस्तानी संगीत को भी नियमबद्ध तरीके से कागज पर उतारने में कामयाब हुए और उस्तादों, गुरुओं और जुबानी परंपरा की अनगिनत नायाब चीजों को जमा करके हमेशा के लिए महफूज कर दिया। मगर पश्चिमी संगीत का असर सिर्फ नोटेशन और लिखित शैली तक ही सीमित नहीं रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री भास्कर चंदावरकर, जो स्वयं संगीत शास्त्री और संगीत निर्देशक हैं। भास्कर जी, पिछले 300 सालों में पश्चिमी संगीत का प्रभाव भारतीय संगीत के किस क्षेत्र में खासकर नजर आता है? ऐसा लगता है कि 16वीं शताब्दी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा परिणाम प्रभाव हमारे संगीत पर हुआ हो पश्चिमी संगीत का, तो उसको एक ही शब्द में कहा जा सकता है कि वो प्रभाव कीबोर्ड का रहा है। कीबोर्ड एक ऐसी स्वर व्यवस्था है और इस तरह से उसे वाद्य यंत्रों में रखा जाता है जैसा पहले भारतीय संगीत में कभी नहीं किया गया था। जिन देशों ने हम लोगों पर राज किया कुछ वर्षों तक, अंग्रेज हो या डच हो या फ्रेंच हो या पुर्तगीज हो, इन लोगों के पास कोई संगीत की बहुत बड़ी परंपरा नहीं थी। संगीत पनप रहा था उन दिनों में केवल इटली और जर्मनी में, और उस संगीत से हम प्रभावित नहीं हुए। हमारे यहाँ संगीत जो आया, यूरोप से संगीत जो आया, वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ आया। तो शुरू में जब क्रिश्चियन लोग यहाँ आए, मिशनरीज, उनमें जेसुइट्स एक सिलसिला था। जो जेसुइट्स यहाँ आए, उन्होंने अपने साथ ऑर्गन नामक एक वाद्य यंत्र लाया था, और ये वाद्य यंत्र कीबोर्ड वाला वाद्य यंत्र था, जिसमें स्वरों की रचना एक विशेष तरह से की जाती है, जहाँ सारे स्वर एक के बाद एक बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हुए यानी आरोही रूप में लगाए जाते हैं। तो एक तरह से संगीत को लिखने में ये वाद्य यंत्र बड़ा ही अच्छा साथ देता है लोगों को।
इस कीबोर्ड के ज़रिए लोग संगीत को लिख सकते हैं, यानी नोटेशन सिस्टम ये कीबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। परिणामतः ये हो गया कि हमारे यहाँ की श्रुति व्यवस्था, जो 22 श्रुतियाँ एक सप्तक में हुआ करती थी, वो चली गई और उसके जगह ये 12 स्वर आ गए। किसी भी शास्त्रीय संगीत गाने वाले से, भारतीय संगीत गाने वाले से आप पूछें कि आप किस स्वर में गाते हैं, तो आज वो ये कहते हैं कि मैं काली 4 में गाती हूँ, या काली 5 में गाती हूँ, सफ़ेद 2 में गाता हूँ, सफ़ेद 1 में गाता हूँ। ये काला पहला और सफ़ेद 2 का मतलब ये है कि प्रमाणीकरण जिसका हुआ है, ऐसे कीबोर्ड के साथ अपना स्वर उन्होंने मिला लिया है। इसका एक परिणाम ये हुआ कि हर जगह स्वर को हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिला लिया, हारमोनियम के साथ मिला लिया, और हारमोनियम अपना स्थान बनाकर रह चुका। इसमें मींड, गमक, घसीट जैसे जो अलंकार हैं, या कर्ण, सूत ऐसे जो अलंकार हैं, इसका प्रयोग होना संभव ही नहीं है। हम लोग जुम्बिश देते हैं तार को, या फूंक करके हवा से बांसुरी जब बजाते हैं तो उसमें फूंक छोड़ते हैं अंदर, और बिल्कुल सटा हुआ रहता है वाद्य यंत्र हमारे शरीर के साथ, यानी बॉडी के साथ, और हम लोग उसको अपनी गोदी में लेके बजाते हैं, कभी हाथ से उसको बिल्कुल पास रखते हैं। ये वाद्य यंत्र ऐसा है, कीबोर्ड वाला, कि वो शरीर से कुछ दूर रहता है। इससे एक बहुत बड़ा असर ये हुआ कि हमारे संगीत में ये कहा जा सकता है कि एक तरह से बहिर्मुखता, यानी एक्सटीरियराइजेशन जिसको कहा जा सके, वो बात आने लगी। हमारा संगीत जो शुरू में बहुत ही अंतर्मुख करने वाला संगीत था, जिसमें इंटीरियराइजेशन जिसको कहा जा सकता है, इंटीरियराइजेशन वो किया जाता था, उसको छोड़ करके हमने संगीत को एक तरह से शरीर से बाहर निकाल दिया। बारह सितंबर 1921 को राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती का निधन हुआ। वो तमिल भाषा के महान कवि के अलावा एक समाज सुधारक, पत्रकार और उपासक भी थे। 32 वर्ष की छोटी उम्र में उन्होंने एक पूरी सभ्यता पर अपना छाप छोड़ दिया। यहाँ समुंदर के किनारे जब लोगों ने सुब्रमण्य भारती के स्वतंत्रता की उमंग भरे भाषण सुने तो वो पुलकित हो उठे। यही उमंग भारती के गीतों से झलकती है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में उत्साह की लहर भर दी। भारती का जन्म एट्टाईपुरम में हुआ। मदुरई में उन्होंने साधारण तमिल शिक्षक के रूप में अपनी कामकाजी जिंदगी शुरू की। चेन्नई पार्थसारथी के मंदिर के करीब इसी घर से उन्होंने राष्ट्रीय लेख और गीतों का लिखना शुरू किया। यहाँ कई राजनीतिक नेताओं से उनकी भेंट हुई और यहीं से तमिल भाषा में गोखले, तिलक, ठाकुर जैसे नेताओं की उक्तियों को तमिल भाषा में अनुदित किया। उनकी पत्रिका इंडिया भी यहीं से शुरू हुई।
फिर जब उन्हें खबर मिली कि ब्रिटिश पुलिस उनका पीछा कर रही है, तो जाकर फ्रांसीसी कॉलोनी पुदुचेरी में 1908 में शरण लिया। वहां से उनकी वीरता युक्त कविताओं को प्रेरणा मिली। बाल भारती, कर्मयोगी, विजया और चक्रवर्तिनी पत्रिकाओं का उदय इसी घर से हुआ। इन पत्रिकाओं ने देशवासियों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ उकसाया, उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया। तमिल पत्रिकाओं में कार्टून चित्रों का सबसे पहले प्रयोग भी भारती ने किया था। इस तरह के कई कार्टून्स उन्होंने प्रकाशित किए। बंगाल के युग पुरुष श्री अरबिंदो जब पुदुचेरी आकर बस गए, तो भारती ने उनसे संपर्क कायम किया। 1916 में उन्होंने अरबिंदो के नीतिपरक विचारों पर आधारित तमिल में सांस्कृतिक पत्रिका निकाली। उलगत नायकिये एंगल मुतुमारियम्मा एंगल मुतुमारी उन पादम शरण पुगुंदो एंगल मुतुमारियम्मा। भारती ने स्त्रियों की उन्नति के लिए विजया नाम की पत्रिका शुरू की। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन के बाद सिस्टर निवेदिता से उनकी भेंट हुई, जिससे उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। तब से स्त्री मुक्ति के बारे में उनके विचार दृढ़ होने लगे। पति पत्नी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को उनके अधिकार देना जरूरी है। अपनी एक आंख समझकर स्त्री को सम्मान दो। पत्नी को अपना दाहिना हाथ समझकर उसकी कदर करो। यही गृहस्थ आश्रम का धर्म है। विजयी भवा। इसके बाद भारतीय एक नया व्यक्तित्व लेकर उभरे। नारी हित और निम्न जातियों के अधिकार के लिए प्रचार करने लगे। வீர சுதந்திரம் வேண்டி நின்றார் பின்னர் வேறொன்று கொள்வாரோ என்றும் ஆரமுதுண்ணுதற்காசை கொண்டார் கள்ளில் அறிவை செலுத்துவாரோ। गांधी जी का विचार था कि भारतीय जैसे राष्ट्रीय रत्न को सहेज कर उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने जाति व्यवस्था के बंधनों से छुटकारा चाहा। यही वो प्रसिद्ध कुंज है जो उनके कोकिल गीतों में परिणित है। सिद्धांत चामी तिरुकोयल वायलिल दीपवोळि उंडा பெண்ணே முத்தாந்த வீதி முழுவதையும் காட்டிட மூண்ட திருச்சுடராம் பெண்ணே மூண்ட திருச்சுடராம்। भारती एक सफल नाटककार भी थे। उनका नाटक पांचाली शपथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम साहित्य का शिखर माना जाता है। நாயகர் தான் தம்மை தோற்ற பின் என்னை நல்கும் உரிமை அவர்க்கில்லை. புலை தாயத்திலே விலைப்பட்ட பின் என்ன சாத்திரத்தால் என்னை தோற்றிட்டார். அவர் தாயத்திலே விலைப்பட்டவர். புவி தாங்கும் துருவதன் கண்ணீரால் விலை சாய புலை தொண்டு சார்ந்திட்டால் பின்பு தார முடைமை அவர்க்குண்டோ. விதியோ கணவரே, அம்மி மிதித்தே அருந்ததியை காட்டி என்னை வேத சுடர்தி முன் வேண்டி மடஞ்செய்து பாதகர் முன் இந்நாள் பரிசெய்தல் காண்பீரோ. கேள்வி பல உடையோர் கேடிலா நல்லிசையோர் வேள்வி தவங்கள் பல புரிந்த வேதியர்கள் வேலோர் இருக்கின்றீர் வெஞ்சனமேன் கொள்கிறாரோ.
பேயரசு செய்தால் பிணந்தின்னும் சாத்திரங்கள். மாயமுணராத மன்னவனை சூதாட வற்புறுத்தி கேட்டதுதான் வஞ்சனையோ நேர்மையோ? முற்படவே சூழ்ந்து முனைந்ததொரு செய்கை என்றோ? மண்டபம் நீர் கட்டியது மானினத்தை கொள்ளவன்றோ? பெண்டிர் தமையுடையீர், பெண்களுடன் பிறந்தீர், பெண் பாவம் அன்றோ? பெருமிசை கொள்வீரோ? கண் பார்க்க வேண்டும். ஓம் தேவி பராசக்தி ஆணையுரைப்பேன். பாவி துச்சாதனன் சென்னீர், அந்த பால் துரியோதனன் ஆக்கி ரத்தம் மேவி இரண்டும் கலந்து குழற் மீதிரி பூசி நறுனை குளித்தி சீவி குழல் முடிப்பேன் யான். இது செய்யும் முன் முடியேன். 20 सितंबर 1933 को एक ऐसी स्वतंत्र सेनानी का मृत्यु हुआ जो मूलतः आयरलैंड की निवासी थी, लेकिन जिन्होंने भारत को अपना वतन बना लिया और जो भारतीय सभ्यता और दर्शन के लिए अनथक योगदान देती रही. I cannot forget her, although I was only 10 when she died, because there was such a strong personality, there was an aura of power and grace. She was quite extraordinary because she seemed to combine opposite virtues. She was very strong, courageous, great organizer, and so on. But at the same time, she was very gentle, motherly. Thousands of people literally called her Amma, mother. I was a Boy Scout, and Dr. Besant was the Chief Scouts Commissioner of the country. She was a great organizer. The fact that you have this Theosophical Society like this is itself proof of her grand organizational capacity. We had a jamboree of World Scouts, and I attended the jamboree as a scout. That was the first time I heard her. I was about 15 years or 14 years. She spoke like a torrent. Words flowed as if it is some floodgates thrown open. And it's not merely the words, it's not merely her diction, it's not merely her delivery, it is the ideas with which she impressed the people. Let us lift up our submerged brethren to our own level by education, by decent surroundings, by loving brotherhood and respect. Let us lift up our submerged brethren to our own level by education, by decent surroundings, by loving brotherhood and respect. Then shall India, purged from the sin of generations, hold up a smiling face to the God and Father of all, when all are in the sunlight, when no class is weeping in the darkness of submersion. Annie Besant was very well known in Britain even before she came to India. She was a great reformer, had worked for poor people in many ways, for improved education, for better treatment of criminals, for all kinds of causes. When she came to India in 1893, she felt a great love for this country because of its thought. So she settled down in Banaras. She studied at length Indian religion, Indian culture. She translated the Bhagavad Gita, and then she started a very well-known institution, the Central Hindu College and Central Hindu School. There her attempt was firstly to build character, building up the physical body, the emotions, intellect, spiritual awareness, an integrated form of education. Then consciousness of the Indian spiritual heritage. All this was part of the system of education she gave. Dr. Besant came to India in 1893. Then she made India her home, her country, and made its people her brothers and sisters.
she was more emotionally attached to India's liberty and freedom than many of the Indians themselves. As early as 1913, before the war, Dr. Besant said India must have self-government. For what is justice? It is giving to every man his birthright, and that birthright is freedom, Swaraj, home rule. So she became chief organizer of the Home Rule movement, in which many theosophists joined at that time. And as Gandhiji later said, she made Home Rule a kind of mantra in every household. Dr. Besant went on insisting on Home Rule, on self-government, and all the time pressing the British government that freedom to India should be expedited. Ultimately, the governor of Madras interned her. I go into enforced silence and imprisonment because I love India and have striven to arouse her before it was too late. It is better to suffer than to consent to wrong. It is better to lose liberty than to lose honor. Dr. Besant was the first freedom fighter of India. The other freedom fighters like us came later. She was the first freedom fighter for India. She suffered imprisonment. Friends, will you work with my colleagues and myself to win this Home Rule, which will make India happy within her own borders and great among the nations of the world? I remember as a small boy, a procession was taken of Dr. Besant's picture in small towns and villages, saying that she is Goddess Saraswati incarnate. Her popularity was so high. The result was that the Indian National Congress elected her within few months as the president of the Indian National Congress. But her popularity soon came down because she opposed Gandhiji's non-cooperation movement. Mainly she said that if you teach people to disrespect law, it will be very, very difficult to teach them respect for law again. And we see what has happened now. Both Dr. Besant and the Indian National Congress expected that at the end of the war, India would be given substantial self-government. And when the war ended and nothing was said about India, both the Indian National Congress and Dr. Besant were frustrated. The Indian National Congress at that time was under the leadership of Gandhiji, and a frustrated Gandhiji said, we must have recourse to mass action. And that was the only way to gain freedom. He called for a non-cooperation movement. He called for defiance of all laws in the country. Dr. Besant differed from this approach. She was for an evolutionary process of achieving freedom step by step, and she did not want any mass action which will create chaos in the country. In fact, she said that mass action will lead to mass violence and anarchy. But the mood of the country was in favor of direct action. Besant found that she was isolated. Anybody at that time would have thought, all right, we have done our duty, we better leave it. But Besant was not of that kind. She continued to strive for freedom of the country. All the while, she was speaking about the spiritual future of humanity, gave teachings which you can broadly call theosophy or theosophical. Theosophy is not a new religion. It is the essence of all the religions. So she had a great role to play in the educational, social, and political upliftment of India, and also, of course, in the recovery of spiritual consciousness.
Today, let me, Western born, but in spirit Eastern, cradled in England, but Indian by choice and adoption, let me stand as the symbol of union between Great Britain and India. नमस्कार. नमस्कार.